Hello friends, today we are going to read the lesson number 1 of class 3rd Ali and the innkeeper. इसे पढ़ने से पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं. अली वॉज ए पुअर गाय. अली एक पुअर गाय है और वो बहुत हंग्री यानी कि ही वॉज वेरी हंग्री. सो ही वॉज वेटिंग फॉर द फूड. सो सम काइंड पर्सन केम टू हिम. एक दयालु पर्सन उसके पास आता है और ही ऑफर्ड हिम ए पीस ऑफ ब्रेड. सो वो उसे पीस ऑफ ब्रेड देता है. नाउ अली थिंकिंग अबाउट ए बाउल ऑफ सूप. सो अली जो है वो सोच रहा है कि उसके पास बाउल ऑफ सूप हो. तो वो पास के एक होटल के पब में जाता है एंड ही आस्क फॉर सम सूप बट इनकीपर वाज वेरी रूड एंड ही टोल्ड हिम टू गो अवे. सो नाउ अली थॉट दैट कि क्यों ना मैं इस पीस ऑफ ब्रेड को अगर स्टीम के ऊपर होल्ड करके रखूं तो जो फ्लेवर है सूप का वो इसमें आ जाएगा. तो यही सोच के वो उसे ऊपर पकड़ता है. लेकिन इनकीपर सॉ दैट हिम यू आर स्टीलिंग माई सूप. Ali said, No, I'm not stealing your soup. I'm just taking the smell of your soup. So, innkeeper was very cunning and the innkeeper dragged him to the court. So, innkeeper जो है वो उसे कोर्ट में ले जाता है और उसे कहता है कि ये जो है मेरा सूप चुरा रहा था इसलिए मुझे इसका पेमेंट चाहिए. सो अली सेड कि नहीं मैंने सूप नहीं चुराया, मैं तो सिर्फ स्मेल ले रहा था सूप की. दिन होर्जा जो कि जज होता है वो पूरी स्टोरी सुनता है. ही हर्ड ऑल द स्टोरी. सो इनकीपर एंड अली दोनों की वो स्टोरी सुनता है. होर्जा वाज वेरी सरप्राइज्ड टू हर दैट कि इनकीपर वाज आस्किंग द पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ हिज सूप. सो होर्जा टेक आउट द कॉइन बैग. सो वो अपनी पॉकेट से एक कॉइन बैग निकालता है एंड ही स्टार्टेड टू शेकिंग हिज कॉइन बैग. सो वो उस बैग को हिलाना शुरू कर देता है. तो जो होर्जा होता है वो उसे हिलाता है तो एवरीबडी कैन हियर द साउंड क्लिंकिंग साउंड ऑफ कॉइन. सो सबको वो पैसे की आवाज़ सुनाई देती है और अली को भी सुनाई देती है और इनकीपर को भी. तो होर्जा फाइनली सेड दैट कि इफ़ यू आर आस्किंग द पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप सो द साउंड ऑफ द कॉइन इज योर रिवॉर्ड पेमेंट. So, hello friends, today we are going to read the lesson number 1 of class 3rd, Ali and the innkeeper. Ali is the name of one person who is a poor guy and the innkeeper. Innkeeper in means a small hotel where one person can stay for a short time. Keeper means a person who take care of the hotel. So we can say it like hotel manager. So innkeeper means a hotel manager. So this is the story of the Ali and the innkeeper. So friends, ये एक स्टोरी है अली एंड इनकीपर. अली एक पर्सन का नाम है और इनकीपर मीन्स एक पर्सन जो कि होटल की देखभाल करता है यानी कि लाइक होटल मैनेजर. It was a cold winter day. जो it was a cold winter day, it means it was a cold day of winter season. So ये एक सर्दियों का ठंडा दिन था. As always, Ali was dreaming of a hot meal. हमेशा की तरह अली जो है सपना देख रहा था गरम गरम खाने का. So Ali wanted to have a hot meal. Here, please take this. Bless you, good man. So यहाँ पे एक मैन है. A man who offer one bread to the Ali. So यहाँ पे एक मैन है जिसने एक ब्रेड जो है वो अली को ऑफर किया. So अली क्या कहता है? Bless you, good man. तो अली कहता है कि bless you यानी कि जीते रहो. Now Ali thought to himself. अब now Ali thought to himself यानी कि अली ने अपने आप से सोचा. So Ali was expecting something else. If only I could have a bowl of soup, then I would have a full meal. तो अली सोच रहा है कि अगर मेरे पास एक बाउल यानी कि एक सूप का बाउल हो तो मेरे पास एक पूरा का पूरा खाना हो जाएगा. क्योंकि उसके पास एक ब्रेड थी तो वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास एक सूप का बाउल भी होगा तो मेरे पास पूरा खाना हो जाएगा. So Ali want to have a bowl of soup, so he could have a full meal. अली went to the nearest inn. अली जो है वो एक पास वाले होटल में गया. So अली went to the nearest hotel. The innkeeper was rude. जो innkeeper यानी कि जो होटल मैनेजर था वो बहुत रूड था. Innkeeper was very rude. Rude, what is the meaning of rude? Rude is a person who behaves very rude.
शू, नो बेगर्स, मूव अलोंग क्विकली। शू, यहाँ से चले जाओ। नो बेगर्स, यहाँ पे भिखारी नहीं आएंगे। मूव अलोंग, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो ये जो इनकीपर है यानी कि होटल मैनेजर जो है वो अली को कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। अली स्टमक ग्रोलेड विद हंगर। अब अली का जो स्टमक है, अली का जो पेट है वो हंगर यानी कि भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा था। ग्रोलेड, ग्रोलेड मतलब गोल गोल घूमना जैसे। अली स्टमक जो है ग्रोलेड विद हंगर। तो अली अपने आप से कहता है I will hold this loaf over the steam. Maybe the flavor of this delicious soup will soak into the bread. मैं इस ब्रेड के टुकड़े को स्टीम के ऊपर पकड़ता हूँ। इससे जो डिलीशियस सूप का जो फ्लेवर है स्टीम के कारण इस ब्रेड में मिल जाएगा और ये जो ब्रेड है वो बहुत ही डिलीशियस यानी कि टेस्टी हो जाएगी। तो अली क्या सोच रहा है कि वो जो उसके पास ब्रेड है वो जो कंटेनर है सूप का जिसमें वो पक रही है, कुक हो रही है, तो वो उसके ऊपर उसको पकड़ना चाहता है जिससे कि जो उसके अंदर से निकलने वाली स्टीम जो है वो ब्रेड में मिक्स हो जाए और उससे जो ब्रेड है वो टेस्टी हो जाए। द इनकीपर हॉलिड इन एंगर। अब इनकीपर जो है वो गुस्से में चिल्लाता है। द इनकीपर शाउटेड इन एंगर यानी कि इनकीपर जो है वो एंगर यानी कि गुस्से में चिल्ला रहा है। यू सूप स्टीलर यानी कि तुम मेरे सूप चुरा रहे हो। अब वो कह रहा है देखो तुम मेरा सूप चुरा रहे हो, तुम सूप को चुराने वाले पर्सन हो। सर आई एम नो थीफ। सर मैं चोर नहीं हूँ। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू कैप्चर द फ्लेवर फ्रॉम द स्टीम। मैं तो केवल स्टीम का फ्लेवर लेने की कोशिश कर रहा था। तो कैप्चर लेना मतलब लेना। तो अली कहता है कि सर आई एम नो थीफ एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक द फ्लेवर ऑफ द स्टीम। लेकिन जो इनकीपर था वो बहुत ही कनिंग यानी कि चालाक था। द कनिंग इनकीपर सडनली हैड एन आइडिया। अब जो चालाक इनकीपर यानी कि चालाक होटल मैनेजर था उसको अचानक से एक आइडिया आता है। सो जो चालाक क्लेवर इनकीपर था उसने एक आइडिया सोचा। यू नीड टू पे फॉर द स्मेल ऑफ माई सूप। अब वो उससे पैसे मांगने लगता है कि कहता है कि आपने जो मेरे सूप की स्मेल ली है उसके लिए मुझे पैसे दो। तो इनकीपर इज सेइंग दैट यू हैव टू पे फॉर द स्मेल ऑफ माई सूप बट सर आई हैव नो मनी टू पे। लेकिन सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब अली कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। एंगर्ड बाय अली रिप्लाई द इनकीपर ड्रैग्ड हिम टू कोर्ट। अब जो है वो अली जो रिप्लाई करता है यानी कि जो इनकीपर गोट एंग्री बाय द अली रिप्लाई एंड द इनकीपर ड्रैग्ड हिम टू अली टू द कोर्ट। सो जो इनकीपर है वो टुक हिम टू द कोर्ट। जो अली जो है वो उसे लेके जाता है कोर्ट में ताकि क्योंकि वो गुस्से में आ जाता है कि उसके रिप्लाई से कि उसके पास पैसे नहीं है। अली डोंट हैव मनी। नासिरुद्दीन होर्जा वॉज द जज। अब जो जज था उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन होर्जा। तो नासिरुद्दीन होर्जा वॉज द नेम ऑफ द जज। ही लिसन पेशेंटली टू द इनकीपर कंप्लेंट। अब उसने बहुत ही पेशेंट यानी कि पेशेंस मतलब कि बहुत ही तसल्ली से बहुत ही आराम से जो है इनकीपर की शिकायत को सुना। कंप्लेन मीन्स शिकायत। सो अब वो उससे कहता है आर यू डिमांडिंग पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप। अब वो कहता है कि आप अपने सूप की स्मेल के लिए पेमेंट मांग रहे हो क्योंकि वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। नासिरुद्दीन होर्जा सोचता है कि वाई इनकीपर वॉज आस्किंग फॉर द स्मेल ऑफ हिज सूप। सो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। नासिरुद्दीन होर्जा टुक आउट ए बैग ऑफ कॉइन्स एंड गेव इट ए गुड शेक। अब नासिरुद्दीन होर्जा जो है वो क्या करता है? नासिरुद्दीन होर्जा हैड एन आइडिया एंड ही टुक आउट ए बैग ऑफ कॉइन्स। वो मतलब अपने जेब में से एक कॉइन का बैग निकालता है एंड गेव इट ए गुड शेक एंड उसे क्या करता है? वो शेक करता है यानी कि उसे हिलाता है। Everyone could hear the clinking of the coin. अब हर कोई जो है वो कॉइन का साउंड सुन सकता था। तो नासिरुद्दीन होर्जा was shaking the coin of bag and so that the sound of the जो coin है everyone can hear.
ऑल राइट हिज, अब उसे क्या कह रहा है नासिरुद्दीन हुर्जा, नासिरुद्दीन हुर्जा कह रहा है ऑल राइट हियर इज योर पेमेंट, ये रही तुम्हारी पेमेंट, द साउंड ऑफ दीज कॉइन्स इन एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप, नाउ द कोल्ड इज डिसमिस्ड। अब जो वो कह रहा है नासिरुद्दीन हुर्जा कि अगर आप अपने सूप की स्मेल के लिए पेमेंट मांग रहे हो तो जो ये कॉइन का जो बैग है और उसकी जो साउंड है वो आपके स्मेल के लिए एक गुड एक्सचेंज ऑफर है, यानी कि ये है आपकी पेमेंट। तो उसने क्या किया कि जिस तरीके की चालाकी से जो इनकीपर था उसे पेमेंट मांग रहा था, उसी तरीके के रिप्लाई में उसने उसको एक चालाकी भरी पेमेंट का रिवॉर्ड दिया। नाउ द कोर्ट इज डिसमिस्ड, और इस तरीके से कोर्ट जो है डिसमिस हो गई और सभी जो है बहुत ही हैप्पी हुए। और अली वॉज हैप्पी नाउ की क्योंकि उस कोर्ट नासिरुद्दीन हुर्जा ने एक फेयर डिसीजन दिया था। सो दिस इज द लेसन। Okay, now listen to your teacher read out section 1, write yes or no. Ali is a rich man. क्या अली एक रिच मैन था? No. No. A kind man gives Ali a loaf of bread. क्या किसी kind man ने अली को loaf of bread दिया था? Yes. It is a raining heavily. क्या यहाँ पे बारिश हो रही थी? No. वो तो एक winter day था. Ali tries to steal some सूप, तो अली जो है वो सूप को चुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं, नो, अली जस्ट ट्राइंग टू गेट द स्मेल ऑफ द सूप। द इनकीपर इज काइंड टू अली, जो इनकीपर था वो काइंड था। नो, द इनकीपर इज वेरी रूड टू द अली, सो ये भी नो है। सो रीड सेक्शन 2 ऑन योर ओन, टॉक टू योर पार्टनर, टेक टर्न टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस लाइक द वन बिलो। तो take the correct words. Ali was a judge and a poor man. The answer is poor man. Ali was a poor man. He wanted some soup to have with his bread. So अपने and to steal from the innkeeper. So he wanted some soup to have with his bread. Yes. The innkeeper demanded payment because Ali had smelled his soup, ate the loaf of bread. तो innkeeper को किस चीज की डिमांड चाहिए थी? Had smelled his soup, उसको स्मेल की पेमेंट चाहिए थी। Horza was an innkeeper and a judge. So Horza was a judge. So these are the question answers. What did Ali do when the innkeeper told him to move along? So when the innkeeper told him to move along, Ali held a loaf of bread over the steam to get the flavor of the steam into the bread. Why did the innkeeper drag Ali to the court? The innkeeper dragged Ali to the court because he wanted Ali to pay money for the smell of his soup. What payment did Horza decide that the innkeeper should receive? Horza had decided that the innkeeper should receive the clinking sound of the coin bag. The clinking sound of the coin bag was the payment that the innkeeper should receive. So this is the lessons. I hope all of my students have understood these lessons very well, and if you don't understand anything, so you can say in the comment, and please subscribe this channel so that when we plan our next lessons you will get to know about the next lesson. And please subscribe this channel and like and share, and please click on the notification so that you can get the notifications when we upload a next video. So please okay, thank you friends, bye bye.